बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो ईद को गुजरे हुए दिन हो गए, मतलब पुरानी हो गई है ईद, लेकिन चूँकि मेरा जो है ये ईद के बाद पहला व्लॉग है तो मेरी आपको मुबारकबाद देना बनती है। तो जी आपने खूब मौजें की होंगी, खूब जो है वो ओवर ईटिंग की होगी मेरी तरह। मैंने भी की है, लेकिन बहुत ही एक खुशी की बात है, मतलब इतनी भी ओवर ईटिंग नहीं की, पोर्शन कंट्रोल में ही खाया था। लेकिन जब इंसान गैदरिंग में बैठ के खाता है, ज़ाहिर दावतें वावतें होती हैं, गेस्ट आए हुए होते हैं, तो इंसान फिर जो है ना वो इतनी सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाता कि वो अपनी प्लेट अलग करे या फिर थोड़ा सा ले, तो बदएहतियाती हो ही जाती है। खैर मैंने जो है वो चीट डे नहीं रखा था, मैंने चीट मील रखा था और इसीलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 केजी जो है वेट लॉस किया है। और मैं जिम भी नहीं जा रही थी 1 महीने से। कल जो है वो मैं गई हूँ जिम, और जब मैंने वेट स्केल पे अपना वेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 केजी जो है वेट कम किया था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हासिल हुई मुझे इससे। अब ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल ईज़ी हो जाना है, बल्कि अब मैंने ये सोचा है कि जब मैं 2 केजी कम कर सकती हूँ तो मैं 4 केजी भी कम कर सकती हूँ। और इंशाल्लाह जो है वो अब यही है कि ज़ाहिर जब इंसान रिज़ल्ट देखता है तो फिर उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर मज़ा भी आने लगता है काम का। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी डाइट कैसी जा रही है और आपने अपना कितना वेट जो है वो लॉस किया है और अपनी डाइट में आपने क्या क्या रखा है। और आप गोश्त खाएं, लेकिन गोश्त भी एक लिमिट में रह के खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली चीज़ें खानी है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई करके फ्राइड आइटम इस तरह नहीं करना। आप कबाब की फॉर्म में खा सकते हैं, आप जो है वो कीमा बना के सूखा सा रोटी जो आप लेते हैं उतनी ले सकते हैं। तो इस तरह करने में कोई जो है ना वो हर्ज नहीं है। मैंने तो शुरू से आपको यही कहा है कि आप पोर्शन कंट्रोल में खाएं, और जिन्होंने भी पोर्शन कंट्रोल में खाया है उनको यकीनन फ़ायदा ही हुआ है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे तो उससे फिर ये होता है कि आप में जो है ना वीकनेस हो जाती है और फिर आपसे मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। देखिए हम इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, वेट लॉस करना ये तो नहीं है कि हम कुछ मंथ के लिए कर रहे हैं बल्कि या कुछ सालों के लिए कर रहे हैं। ये हमारा लाइफ स्टाइल है, तो हमने अपना लाइफ स्टाइल ऐसे रखना है कि हम बोर ना हो, फेडअप ना हो, और ये हमें जो है ना वो पूरी ज़िंदगी इसी को ही अपनी डेली रूटीन बना लें। तो बस इस तरह अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस करेंगे और आप बहुत जल्दी बोर भी नहीं हो जाएंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी डाइट कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में 4 कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो गेम चेंजर होंगी, तो मेरी अगली आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ना कि वो डेली रूटीन के लिए अच्छी होंगी आपकी वेट लॉस के हवाले से, बाकी आपके अंदर पॉजिटिविटी भी लाएंगी। तो आपने मेरी अगली वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अच्छा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने यही करना है कि आजकल फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है। लेकिन गर्मियों में ये एडवांटेज होता है कि फ्रूट सीज़नल जो फ्रूट होता है वो बहुत मज़े का आया होता है बानिस्बत विंटर के। विंटर में वेजेस अच्छी आती हैं और समर में जो है फ्रूट्स अच्छे आते हैं। तो जिन लोगों को अगर किसी एक फ्रूट से इशू है तो उनके पास मल्टीपल वैरायटी है, वो कोई सा भी फ्रूट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने नाश्ते में वही सिंपल जो आपने खाना है वो करना है, मतलब आपने 2 बॉयल एग ले लेने हैं, या फिर आपने एक आधी रोटी ले लेनी है, छोटे साइज़ की एक रोटी ले लें, उसके साथ आप अंडा फ्राई करके ढेर सारी सब्जियां डालें, वो ले सकते हैं। रात का बचा हुआ सालन ले सकते हैं कम ऑयल वाला, और उसके बाद 11 बजे के टाइम आप, और इसके साथ आप फीकी चाय ले सकते हैं कम दूध वाली, या थोड़ी सी शुगर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एकदम से शुगर इसकी करना ठीक नहीं होता। तो 11 बजे के टाइम आप कोई स्नैक ले लें अगर आपको भूख लग रही है। वैसे अगर आप ये बॉयल एग खाते हैं तो इससे तो जो है वो आपका पेट भरा ही रहता है 12 बजे तक। मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना वो भूख नहीं लगती है। तो उसके बाद आप कोई स्नैक टाइम में आप फ्रूट ले लें। और फिर मैं जब जिम गई थी तो मैंने ग्रीन टी ली थी, और वापसी आके मैंने कुकम्बर खाना था लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, मैं सो गई थी और मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही थी। उसके बाद चाय भी मैंने फिर रात का खाना। तो ये टोटल आपका होता है। और आप यकीन करें, जब आप प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट भरा रहता है। आप जितने भी लोगों के देखें डाइट प्लान देखें तो वो आपको ज़्यादा जितने भी ये डाइटिशियन है, न्यूट्रिशंस हैं, ये ज़्यादातर आपको यही कह रहे होते हैं कि आप जो है ना वो प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन से आपका पेट भरा रहता है, आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। इसलिए अंडे में भी प्रोटीन है, चिकन में भी प्रोटीन है, तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मुझे आपका आइडिया अच्छा लग जाए, तो या आपको मेरा आइडिया अच्छा लग जाए। अब बाकायदा कल से मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। आज जो मैंने खाया था वो मैंने आपको बता दिया, और कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरा अपना जो फुल डे का मील होगा वो मैं आपको
बताऊँगी। ठीक है, ये तो ईद की वीडियो है, मल्टीपल वीडियो मैंने बनाई हुई थी मल्टीपल डेज़ की, तो वो मैंने सारी मर्ज करके एक वीडियो बना ली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मेरा व्लॉग नहीं आया था। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप सारे भाग जाएँ कि भाई ये बाजी कहाँ चली गई हैं, तो आती हैं जाती हैं तो इसलिए मैंने जो है ना वो आज ये छोटी सी वीडियो बनाई है और ये आपने कम्प्लीटली देखनी है। ठीक है, और मुझे कमेंट भी करना है और मुझे ये बताना है कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और आपका वेट कितना है और आप लोग डाइट कर रहे हैं या सिंपल आप लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं, मतलब आपका वेट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वरना तो आजकल सबका ही ये मसला है कि हर कोई वेट लॉस के चक्कर में है कि भाई वेट ज़्यादा हो गया है। तो ये मेरा आज का नाश्ता था, जिसमें मुझे मेरी जिम इंस्ट्रक्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि आपने भाई ये जो जर्दी है ये आपने स्किप कर देनी है, एक खानी है या आधी खानी है। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन चलें ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इससे आपका वेट जल्दी जो है ना वो जल्दी कम होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कल से फिर यही प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। और ये जो है मैंने चावल बने थे तो मैंने ले लिए और इसमें मैंने ये 10 जो है स्पून नाप के लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।